हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं हम। A 0.24 gram sample of compounds of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. देखो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी कितनी अमाउंट ली गई है 0.24 ग्राम। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन और बोरोन से मिला हुआ कंपाउंड है। ऑर्गेनिक नहीं, ऑक्सीजन और बोरोन से मिला हुआ कंपाउंड है जिसको, ठीक है, इसकी जो सैंपल है इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसमें 0.96 ग्राम क्या है बोरोन। ठीक है, 0.096 ग्राम क्या है बोरोन और 0.144 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, दो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट गए हैं। तो इसके बेस पर आपको बोरोन और जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आंसर देखिएगा, मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 0.096, ये हमें गिवन है, ये वाला दिया है ना। मास ऑफ बोरोन कितना दिया हमें 0.096। मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुआ वो क्या है 0.1144 ग्राम। और मास ऑफ सैंपल जो कंपाउंड दिया गया है बोरोन और ऑक्सीजन का, उसका अमाउंट कितना है 0.24 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी गई है। अब हम बोरोन का परसेंटेज निकालें। 10% ऑफ बोरोन इन कंपाउंड इज इक्वल टू क्या बनेगा, कितना, जितना अमाउंट होगा बोरोन का। ठीक है, 0.096 इंटू 100 अपॉन 0.24। ठीक, कैसे निकालते हम, उस पर्टिकुलर सैंपल का कितना अमाउंट है। ठीक, 0.096 इंटू 100 परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय सैंपल कितना है। सैंपल कितना हमारे पास 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 ग्राम के आसपास। ठीक है, देखो इस 2 जीरो से इसको हम कट करेंगे तो 2 जीरो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 4। ठीक है, तो 40 के पास जाएगा तो कितना परसेंटेज आएगा 40% इस गिवन कंपाउंड में बोरोन है। वैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज भी निकाल देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 0.144, ये हमें दिया हुआ था ये वाला, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.24 इज इक्वल टू कितना आएगा 60%। तो इस गिवन कंपाउंड में जो दिया हुआ सैंपल था हमें उसमें 60% बोरोन है और 60%, 60% ऑक्सीजन है और 40% क्या हमारे पास बोरोन। ठीक है, तो दो सैंपल उसमें प्रेजेंट थे। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है, 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। What mass of carbon dioxide will be formed, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मास प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, 3 ग्राम ऑक्सीजन को हम 50 ग्राम कार्बन के साथ क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गिवन योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस लॉ, ठीक है, कौन से लॉ इसमें फॉलो किया जा रहा है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संयोजन के कौन से नियम को ये प्रतिपादित कर रहा है, किस नियम के आधार पर है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हमारे पास C+O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा CO2। ठीक है, C+O2 इज इक्वल टू CO2 बनेगा। 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दिया है। ठीक है, लिखा है ना 3 ग्राम कार्बन बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। If 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen. अब देखो यहाँ पर भी 3 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 8 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, यहाँ पर कार्बन 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है तो 11 ग्राम बन रहा है। ठीक है, 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो 11 ग्राम बन रहा है। अब 3 ग्राम को हम 50 ग्राम से भी रिएक्शन करेंगे
तो तब भी हमारे पास ऑक्सीजन कितनी मात्रा प्रोड्यूस होगी, केवल ऑक्सीजन की कितनी मात्रा यूज की जाएगी, 8 ग्राम की। ऑक्सीजन कितनी मात्रा यूज की जाएगी, 8 ग्राम की। इफ 3 ग्राम ऑक्सीजन बर्न इन 50 ग्राम ऑक्सीजन, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। कितना बनेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से 3 ग्राम रिएक्शन करेगा। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। 42 ग्राम जो कार्बन ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। 3 ग्राम 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद 11 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद 11 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आपसे पूछा गया है कि 3 ग्राम कार्बन को अगर हम 50 ग्राम ऑक्सीजन से जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें देखो एक अमाउंट कम है, एक की लिमिट है, लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे बाद में। तो 3 ग्राम को आप चाहे 100 ग्राम से करें, चाहे 200 ग्राम से करें, चाहे 1 किलो से करें, चाहे 2 किलो से करें, जब तक हम कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। तो आप 3 ग्राम को भी रिएक्ट कराएंगे 50 ग्राम के साथ, तो 3 ग्राम कार्बन केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगा। बचा हुआ जो 42 ग्राम होगा, 50 माइनस 8 कर दिया ना हमने, 50 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 42 ग्राम। तो 42 ग्राम जो कार्बन ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बने, 11, केवल 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। द above आंसर इज गवर्नड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसको नियम को बताता है, निश्चित स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीमेरिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, तो उसके आपको कुछ एग्जांपल राइट करने हैं। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन क्या है, उसको आपको आंसर देना है। तो आंसर देखिएगा, और पॉलीमेरिक आयंस इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। ठीक है, पॉलीमेरिक आयन क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, चार्ज उपस्थित होता है, उन्हें हम पॉलीमेरिक आयन के अंदर रखते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम पॉलीमेरिक बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। और चार्ज क्या हो सकता है इसमें, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जांपल देखिए, हम एल्यूमिनियम अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। ठीक है, अमोनियम आयन में प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन में OH नेगेटिव है। कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव है। फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉस्फेट आयन हो गया। सल्फेट आयन, सल्फेट लिखा है, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव होता है। तो ये सारे क्या हमारे पास पॉलीमेरिक आयन है। ये क्या होंगे, हमारे पास सारे पॉलीमेरिक आयन होंगे जिसमें 2 से ज़्यादा आयन उपस्थित होते हैं। राइट ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट दिए गए हैं, डिफरेंट कंपोजिशन दिया गया है, उसमें कौन सा एलिमेंट उपस्थित है वो आपको पहचानना है। ठीक है, पहला है क्विक लाइम। क्विक लाइम में कौन सा होगा, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं। एक क्या, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला है ना इसका, तो इसमें एक कैल्शियम होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, तो CaO। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, HBr, तो इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन उपस्थित है। अगला हमारे पास NaCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या क्या होगा, एक सोडियम होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा कार्बन होगा, चौथा ऑक्सीजन होगा। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो 4 एलिमेंट इसमें उपस्थित है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, तो इसमें पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो 3 एलिमेंट क्या है उसमें उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस दिए गए हैं, तो उसका मोलर मास क्या करना है, कैलकुलेट। पहला इथाइन C2H2। ठीक है, तो C2H2 का अगर मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का एक एटम का कितना होता है, कार्बन एक एटम का 12, और इसमें कार्बन के कितने एटम है, 2, तो क्या करेंगे हम 12 × 2। हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होता है, 1, और कितने एटम इसमें, 2, तो 1 × 2 कर दिया हमने, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 + 2 = 26। कितना हो जाएगा मोलर मास, 26 इसका मोलर मास उपस्थित है। किसका, एसिटाइलिन का या C2H2 का। सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, सल्फर मॉलिक्यूल एसिड के फॉर्म में रहता है। सल्फर के एक एटम का 32 होता है, और टोटल कितने एटम है यहाँ पर, 8, क्यों लिखा है ना S8, 8 का मतलब क्या, 8 एटम, तो कैलकुलेट करेंगे तो 256 ग्राम आ जाएगा। फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो फॉस्फोरस के एक एटम का 31 होता है, और इसमें एटम कितने हैं फॉस्फोरस के, 4, तो 4 × 31 = 124 ग्राम।
अगला हमारे पास है HCl। HCl में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम। अगला हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन प्लस 14 नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू 16 किसका है, एक ऑक्सीजन एटम का, और ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर 3, तो 3 गुणा 16 कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 63 ग्राम। तो डिफरेंट एलिमेंट के हमने यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट किया। व्हाट इज द मास ऑफ, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, आपको द्रव्यमान बताना कि किसका क्या द्रव्यमान है। ठीक है, तो पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित है आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। नाइट्रोजन, ठीक है, कितना मोलर मास होता है इसका 14 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना 14 ग्राम के इक्विवेलेंट जाएगा। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27। ठीक है, एटॉमिक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27। ठीक है, तो 4 का निकालना है, तो मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 27, 4 एटम का निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 108 ग्राम। ठीक, 108 ग्राम की इक्विवेलेंट हो जाएगा। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के 10 मोल, सोडियम का होता है 23, सोडियम कितना होता है 23, सल्फर का होता है 32, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो पहले इनको हम कैलकुलेट करेंगे Na2SO3 का। ठीक है, पहले कितना निकालेंगे हम Na2SO3, तो Na कितना हो जाएगा 23 गुणा 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 3, ये किया है ना यहाँ पर 2 गुणा 23 प्लस इतना, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 16 गुणा कितना था 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 126 हो जाएगा। ये कितना होगा 126, कितना हो गया इसका, कितना हो गया 126। अब कितने मोल्स हैं 10 मोल, तो 126 गुणा 10 कर दिया। ठीक है, 10 इंटू 126, इस कितना कितना आएगा 1260 ग्राम। ठीक है, 1260 ग्राम की इक्विवेलेंट चले जाएगा। कन्वर्ट इनटू मोल्स। ठीक, अब आपको किस में बदलना है, इसको मोल में परिवर्तित करना है। क्या करना है, इसको मोल में परिवर्तित करना है आपको, जो सैंपल दिए गए हैं। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को आपको मोल में बदलना है। तो देखो, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है O2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, 2 एटम का कितना हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन के दो, एक मॉलिक्यूल जो होगा ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, बट इसमें कितने 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो गुणा 2 कर दिया हमने, कितना हो गया 32। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिएगा आप क्या हो रहा है, हम कैलकुलेट करते हैं इसको। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मोल। देन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू कितना हो गया 12/32, 12/32 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.375 मोल के बराबर। ठीक है, 0.375 मोल। 20 ग्राम ऑफ वाटर H2O, H2O का मोलर मास कितना होता है 18, कितना 2 गुणा 1 प्लस 16 बराबर 18। 2 गुणा 1 क्यों किया, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, H2O होता है ना फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, और प्लस 16 क्योंकि हमने ये ऑक्सीजन का मास है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। देखो 18 ग्राम और वाटर इक्वल टू 1 मोल, 20 ग्राम में निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 20/18 इक्वल टू 1.11 मोल के बराबर चले जाएगा। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने एटम इसमें 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा 34। ठीक है, तो सॉरी 44, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल के बराबर, और कितने पे निकालना हमें, इसको यहाँ पर 22 कीजिएगा क्योंकि 22 में निकालना हमें, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो 44 इसकी जगह क्या आ जाएगा 22, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22/44 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, आधा मोल के बराबर है। व्हाट इज द मास ऑफ, पहला 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना हुआ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 ग्राम, तो 2 मोल का निकालना है, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 16 इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। ठीक है, दूसरा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको सॉल्व करें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम।
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, 18 ग्राम के पास बराबर है, तो 0.5 पे निकालना है, तो 0.5 इंटू 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 10 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिड है, एसिड के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो 16 ग्राम जो कार्बन सॉलिड सल्फर है, ठीक है, 16 ग्राम सल्फर जो है, ठोस सल्फर जो है, उसमें सल्फर के कितने अणु हैं, ठीक है, उनकी संख्या को आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ सल्फर सॉलिड सल्फर इज इक्वल टू कितना हो गया 256 ग्राम, क्योंकि सल्फर के एक एटम का कितना होता है 32 और कितने एटम यहाँ पर 8, तो 8 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना होगा 256 ग्राम। दैट इज 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स इज इक्वल टू कितना हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। देन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 256 ऐसे होगा ना। क्या क्या हमने 6.022 ये 1 मोल है इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना 16 डिवाइड बाई 256। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स में उपस्थित होंगे। क्वेश्चन 11 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 0.05 ग्राम में कितने, ठीक है, एल्यूमिनियम के आयन प्रेजेंट है, आपको कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ है, कुछ हिंट्स दी है। द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, किसी आयन का जो मास होता है उतना ही होता है जितना कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जितना होगा उतना ही उसका मास भी होगा, आयन का मास भी होगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना दिया 27, तो इसका एल्यूमिनियम का आयंस का भी कितना होगा 27 ही होगा। ठीक है, मास इतना ही होगा। अब देखो 1 मोल ऑफ Al2O3 इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो एल्यूमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं 16 होता है, तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल टू 102 ग्राम 102 ग्राम। दैट इज 102 ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। ठीक है, अब हमें कितने पे निकालना है 0.51 पर निकालना है। तो 0.51 ग्राम ऑफ Al2 कंटेन्स कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.51 इतने पे निकालना है ना, तो 0.05 बट्टे कितना हो गया 102 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ये पावर ऊपर है, कितना होगा 10 की पावर 20, ये पावर ऊपर है, नीचे सब स्क्रिप्ट में आगे सुपर स्क्रिप्ट में होगा, तो इसको ऊपर कीजिएगा 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। Then number of aluminum ion present in 1 molecule of aluminum oxide is 2. Therefore the number of aluminum ion present in, ठीक है, एक मोल में एल्यूमिनियम के कितने आयन है 2। ठीक है, तो अब इसको हमें निकालना है, तो 3.11 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 क्यों किया कि Al2O3 होता है ना फॉर्मूला Al2O3। ठीक है, तो इसमें कितने 2 एल्यूमिनियम के आयन निकलेंगे ना, 2 एल्यूमिनियम आयन निकलेंगे। ठीक है, तो तब जाके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है लास्ट में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब